जरा आप लोग सोचो कि अगर आप रात को कहीं बाहर गए हो अपना बाइक लेकर और आपको पता चले कि आपके पीछे एक चुड़ैल बैठी है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आज कुछ ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ जो रात को बाहर निकला, उसके पीछे एक चुड़ैल बैठ गई थी। तो वो उस चुड़ैल से कैसे बचा, क्योंकि आज तक उस चुड़ैल ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। वो जिसको भी नजर आती थी उसकी मौत हो जाती थी। तो वो इंसान उस चुड़ैल से कैसे बचा, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक सच्ची और ड्रावनी कहानी लेकर। आज की कहानी एक देशराज नाम के व्यक्ति की है जो कि राजस्थान में रहा करता और वो पेशे से एक मैकेनिक था और उसने अपने ही गांव में एक मैकेनिक की दुकान कर रखी थी। देशराज की दुकान अभी नई थी, उसका काम धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। गांव में तो उसकी दुकान चली नहीं, इसलिए उसने अपनी दुकान रोड के किनारे लेने की सोची। रोड के किनारे दुकान होने के कारण उसकी दुकान धीरे धीरे चलने लगी। अब उसका खर्चा निकल जाया करता, फिर सब कुछ सही जा रहा था। थोड़े दिनों बाद यानी कि 2020 में लॉकडाउन लग गया, क्योंकि उस टाइम चारों तरफ कोरोना का कहर मचा हुआ था, इसलिए सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया और इसी दौरान देशराज की भी वो दुकान बंद हो गई। अब वो सोचने पर मजबूर था कि अब पैसे कहां से आएंगे। अब देशराज जैसे काफी लोग बेरोजगार हो गए थे क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। फिर भी देशराज सोचता है कि उसे कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई काम मिल जाएगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना फोन नंबर सभी लोगों में बांट दिया और जब भी कोई उसके पास फोन करता वो उसकी गाड़ी ठीक करने के लिए पहुंच जाया करता। अब धीरे धीरे उसके पास कभी दूसरे गांव से कॉल आती, कभी दूसरे गांव से, ऐसे करके उसका काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। फिर एक रात की बात है, उसके पास एक कॉल आती है। कॉल पर कोई आदमी था, वो उसे फोन करके कहता है कि हमारी गाड़ी इस सुनसान रास्ते पर खराब हो गई है, आप आकर हमारी गाड़ी को ठीक कर दीजिए। लेकिन देशराज इस बात से मना कर देता है क्योंकि रात के 10 बज चुके थे और उसकी बीवी भी अब उसे बाहर जाने से मना कर रही थी, क्योंकि बाहर एक तो कोरोना काल और वो जिस जगह पर उसे बुला रहा था वहां पर भूतों की बहुत सारी घटना हो चुकी थी, इसलिए देशराज भी वहां पर जाने से मना करता है। लेकिन वो आदमी देशराज के आगे मिन्नत करने लगता है, लेकिन देशराज फिर भी मना कर देता है। तभी उसकी पत्नी, मतलब कि जिसने देशराज के पास फोन किया था, उसकी पत्नी उससे फोन लेकर देशराज से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो हम तुम्हें 1000 रुपए आने जाने के देंगे और जो तुम गाड़ी ठीक करोगे उसके अलग पैसे देंगे। ये बात सुनकर देशराज के मन में थोड़ा सा लालच आया, क्यों न उस जगह पर जाया जाए, क्योंकि वो आने जाने के ही 1000 रुपए दे रहे हैं। इन पैसों से बहुत सारा राशन आ सकता है और अब तो लॉकडाउन लगा हुआ है, इतने पैसे कभी कभी ही तो मिलते हैं। ये बात सोचकर वहां से जाने के लिए वो अपनी पत्नी को मनाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रात को जाने से मना करती है। लेकिन उसने अपनी पत्नी के आगे बहाना मारा कि किसी आदमी का वहां पर एक्सीडेंट हो गया है और उनकी गाड़ी भी खराब है, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा और उनकी गाड़ी ठीक नहीं की तो वो आदमी वहीं पर मर जाएगा, उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। देशराज की पत्नी दिल की अच्छी थी, वो उसे जाने के लिए कह देती है कि अगर इनकी वजह से किसी की जान बचती है तो आप जाओ। फिर देशराज अपनी बाइक लेकर अपने घर से निकल जाता है और उसी तरफ जाने लगता है जहां पर उसे बुलाया गया था। उसे पता था कि वो कौन सा रास्ता है, वो सुनसान रास्ता जहां पर कोई भी नहीं आया करता। जिन्होंने देशराज को फोन किया था वो देशराज से लगभग 18 किलोमीटर दूर थे। देशराज अपनी बाइक से आधे पौने घंटे में वहां तक पहुंच जाता है जहां पर देशराज को उन लोगों ने बुलाया था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। देशराज ने पहले तो सोचा कि किसी ने उसके साथ कोई गंदा मजाक किया है, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि इतनी रात को कोई मजाक क्यों करेगा। फिर उसने दोबारा से सोचा कि जिस रास्ते से वो आया है वो रास्ता सीधा यहीं तक आता है और ये लोग अगर अपनी गाड़ी लेकर सीधे भी आते तो रास्ते में मुझे मिल जाते, लेकिन रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं मिली। फिर उसे लगा कि शायद वो पीछे चले गए होंगे, इसलिए वो आगे की तरफ जाता है। वो 2-3 किलोमीटर और आगे तक जाता है, लेकिन उन्हें वहां पर भी कोई नहीं मिलता। वहां पर कोई ना मिलने के कारण देशराज वापस से अपने गांव की तरफ चल पड़ा और गांव की तरफ आते हुए 2-2.5 किलोमीटर ही हुए थे कि उसे ऐसा लगा कि उसकी बाइक भारी हो गई है। उसे लग रहा था कि कोई उसकी बाइक पर बैठा है, क्योंकि बाइक में वजन बहुत ज्यादा हो गया था।
जो लोग बाइक चलाते हैं उन्हें पता चल जाता है अगर बाइक में वजन होता है तो। आप कमेंट करके बताएं, अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपके पीछे अगर कोई भारी चीज रख दी जाए तो आपको पता चल जाएगा या नहीं। खैर देशराज फिर ये सोचने लगा कि उसकी बाइक इतनी भारी क्यों हो गई है। थोड़ी देर बाद देशराज ने अपने बाइक के साइड मिरर में देखा। उसे साइड मिरर में कोई काला कपड़ा अपने बाइक के पीछे दिखाई दिया। देशराज ने तो टी शर्ट पहनी हुई थी, तो वो काला कपड़ा किसका था। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसे पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वो बाइक रोककर पीछे टायर को चेक करने आता है कि कहीं टायर के तो कुछ नहीं लग गया है। वो टायर को जैसे ही नीचे बैठकर चेक करता है और वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी बाइक की पिछली सीट पर एक डरावनी औरत बैठी हुई थी। उसे देखकर वो एकदम से घबरा गया और घबरा के जैसे ही वो उठा वो औरत एकदम से बाइक पर से गायब हो गई थी। ये देखकर देशराज के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर खुद को वो कैसे ना कैसे करके शांत करता है और फिर से वो दोबारा बाइक स्टार्ट करके वहां से निकलता है। थोड़ी दूर निकलने के बाद बाइक फिर से भारी हो जाती है। फिर वो अपनी गर्दन धीरे से नीचे करके वो पीछे की साइड देखता है और जहां पर हम लोग बाइक पर पैर रखते हैं वहां पर पीछे की साइड किसी औरत के पैर थे। वो देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया क्योंकि उस औरत के पैर उल्टे थे। उन पैरों को देखकर देशराज के रोंगटे खड़े हो गए थे कि कौन है ये औरत जो मेरी बाइक पर पीछे की साइड बैठी है। फिर देशराज ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। उसकी बाइक पर एक भयानक चेहरे वाली एक औरत बैठी थी, जिसे देखकर देशराज बहुत ज्यादा डर गया। और देशराज इतना ज्यादा डर गया कि उसने एकदम से बाइक की ब्रेक लगाकर बाइक को नीचे ही गिरा दिया। देशराज ने ये सोच लिया था कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में यहाँ पर कहा जाता है कि वो चुड़ैल अगर किसी को दिखाई देती है तो उसका जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए देशराज ने सोचा था कि बाइक को रोक के उससे उतरना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए देशराज ने अपनी बाइक ही गिरा दी ताकि उसे भागने के लिए वहां से मौका मिल सके। बाइक से गिरने के बाद वो थोड़ी दूर तक घिसटता हुआ गया लेकिन उसे कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी। उसके बाद वो उठकर बाइक की तरफ देखता है लेकिन उसे वो औरत वहां पर दिखाई नहीं देती। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, वो औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। देशराज उस औरत को देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा और देशराज जैसे ही चिल्लाता वो औरत जोर जोर से हंसने लग जाती। फिर देशराज ने हिम्मत करके वहां से लंगड़ाते लंगड़ाते वो भागने लगा क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई थी। इसलिए वो लंगड़ाते लंगड़ाते वहां से भागने लगा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। और भागते भागते वो चुड़ैल देशराज के जैसे ही कंधे पर हाथ लगाती तो उस चुड़ैल को ऐसा लग रहा था कि उसे कोई धक्का मार रहा है। उसने 2-3 बारी देशराज के कंधे को छूने की कोशिश की लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने धक्का मारा। वो चुड़ैल इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि वो उसे पकड़ने की कोशिश तो कर रही है लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रही। फिर वो चुड़ैल एकदम से कैसे ना कैसे करके उसके कंधे को पकड़ लेती है और उसके कंधे को पकड़ते ही उसका हाथ जलने लगता है। देशराज ने ये खुद देखा था उस चुड़ैल के हाथ को जलते हुए और ये सब देखकर देशराज वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि 5-6 लोग उसके पास है। वो लोग उसे उठाकर गांव की तरफ लेकर जाते हैं। फिर देशराज उन लोगों को रात की सारी बातें बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे बच गया क्योंकि चुड़ैल से जिसका भी सामना होता वो जिंदा नहीं बच पाया करता। इसके बाद देशराज ने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी तो उसकी बाजू पर एक तावीज बंधा हुआ था। वो तावीज किसी पीर बाबा का था और वो चुड़ैल जिस कंधे को बार बार पकड़ रही थी वो तावीज उसी हाथ में बंधा हुआ था। इसलिए वो चुड़ैल देशराज को पकड़ नहीं पाई और उसे कुछ ज्यादा नुकसान भी नहीं कर पाई और लोगों का मानना था कि इस तावीज की वजह से उसकी जान बच गई। और बहुत से लोग, किसी ने रुद्राक्ष की माला पहनी होती, किसी ने बालाजी का लॉकेट डाला होता, ऐसे करके बहुत से लोग उस चुड़ैल से बचे हुए थे। तो लोगों का मानना था कि जो लोग भगवान में मानते हैं वो चुड़ैल से बच जाते हैं और कई लोगों का मानना था कि वो सच्चा था, इसलिए उसे चुड़ैल ने कुछ नहीं कहा। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में दें कि उसे चुड़ैल ने क्यों छोड़ दिया। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।